नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड से डीजीटी की तरफ से एक नई नोटिस जारी किया गया है। फ्रेंड से 24 सितंबर 2025 के डेट में आप सभी को सब्जेक्ट है गाइडलाइन फॉर री एडमिशन ड्रॉप आउट ऑफ ट्रेनी एडमिटेड इन सीटीएस कोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी सत्र में एडमिशन लिए और आप सत्र समाप्त होने से पहले आप एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से आईटीआई सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड से, तो आप फिर से उसी ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर अगले सत्र में आप अगले ट्रेड से एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स गाइडलाइन डीजीटी की तरफ से आ गई है। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिलने वाला है री एडमिशन और ड्रॉप आउट एडमिशन को लेकर के। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को 3 पॉइंट्स पे बात किया गया है। पहला पॉइंट से उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा पॉइंट से, फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट से। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे चर्चा की गई है इस लेटर में। चलिए इसको हम लोग हिंदी वर्जन में समझते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट्स की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे पहला पॉइंट में आपको स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि एक सत्र में 2 वर्षीय ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षु यानी ट्रेनी जो अपना वर्तमान पाठ्यक्रम पूरा किए बिना तत्काल अगले सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है। यानी आप 2 वर्षीय ट्रेड पाठ्यक्रम में एडमिशन लिए हैं और आपका जो वर्तमान पाठ्यक्रम है वो आप पूरा नहीं किए और आप सोच रहे हैं कि तत्काल अगले सत्र में हम दूसरे ट्रेड से एडमिशन ले लें, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, या फिर उसी ट्रेड से आप अगले सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके के लिए क्या प्रावधान है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताया गया है कि वे प्रशिक्षु जिन्हें उनके संबंधित आईटीआई ठीक है द्वारा पात्र घोषित किया गया है और जिन्होंने पिछले सत्र में परीक्षाएं दी हैं या नहीं दी हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यदि आपको घोषित किया गया है, आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया गया है, और यदि आप पिछले सत्र में परीक्षा दिए हैं या नहीं दिए हैं, यदि वे चाहते तो अपना पूर्व प्रवेश वापस ले सकते हैं। बहुत ही बड़ी अपडेट्स है। यदि आपको आईटीआई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया गया है और आप एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो दोनों कंडीशन में आप जो हैं अपना एडमिशन को विथड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ठीक है, और फिर नए सत्र में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। दूसरा पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि अपने संबंधित आईटीआई द्वारा आयोग घोषित किए गए। देखिए दोनों कंडीशन यहाँ बताया गया। फर्स्ट में हम लोग बात किए एलिजिबल, और दूसरा में बात कर रहा है कि आयोग मतलब नॉट एलिजिबल। एग्ज़ाम के लिए यदि आपको नॉट एलिजिबल किया गया है, ठीक है, जिनकी उपस्थिति 50% और 80% से कम है, तो आप सभी यहाँ पे तो देख ही रहे हैं कि आपकी जो एलिजिबल की जो क्राइटेरिया है अटेंडेंस की वो 80% मिनिमम है। तो 80% से यदि कम है तो वैसे ही नॉट एलिजिबल हो गया। तो जिनका अटेंडेंस जो है 50% और 80% के बीच में है और उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट 60% से अधिक है, तो वे भी प्रवेश वापस लेने का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अटेंडेंस यहाँ पे यदि आप लोगों को 80% से कम है और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका 60% से अधिक है, तो वैसे ट्रेनी भी यहाँ पर अपना एडमिशन वापस ले सकते हैं। क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि जिन प्रशिक्षुओं को 50% से कम उपस्थिति और 60% से कम फॉर्मेटिव
असेसमेंट का मार्क्स है उसको अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक है जी। जिनका यहाँ पे अटेंडेंस 50% से भी कम है और फॉर्मेटिव असेसमेंट 60% से भी कम है, उनको क्या किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है और उसे मौजूदा नियम के अनुसार परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, परीक्षा आपको नहीं दिया जाएगा और इसीलिए इन प्रशिक्षुओं को, इस ट्रेनी को, ठीक है, परिणाम घोषित होते ही यह सिस्टम से स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा और स्वतः निष्क्रिय होने पर प्रशिक्षु क्या करेंगे, निरस्तीकरण प्रमाण पत्र, ठीक है, डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आईटीआई के द्वारा यदि नॉट एलिजिबल कर दिया गया है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप जो है वो स्वतः जो है जैसी रिजल्ट आ जाएगा उसकी पात्रता को रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आपको स्वतः निष्क्रिय कर दिया जाएगा और फिर आप जो है निरस्तीकरण प्रमाण पत्र जो है अपने ट्रेनी लॉगिन से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरी आप लोगों को आ गई है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें। अब देखिए दूसरा पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि जिन प्रशिक्षुओं के पास, ठीक है, पहले से राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है, यानी पहले से एनटीसी है, यानी कि जो पहले से आईटीआई कर चुके हैं या जिन्होंने कोई कोर्स पूरा कर लिया है और एक ट्रेड में परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दो कंडीशन, जिनके पास एनटीसी है और दूसरा कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जो आईटीआई एग्ज़ाम दे दिए हैं और वो रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या वैसे कैंडिडेट्स किसी अन्य ट्रेड या उसी ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि प्रशिक्षुओं को यानी ट्रेनी को किसी भी ट्रेड में नामांकन की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं बशर्ते कि वे उस नए ट्रेड से संबंधित योग्यता और अन्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हों, यानी कि आपके पास उस ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एडमिशन लेने की, ठीक है, जिसमें वे शामिल होना चाहते हैं। दूसरा कंडीशन इन्होंने बताया है कि प्रशिक्षुओं को उसी ट्रेड में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें वे पहले से प्रमाणित या पूर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं, जिनको वो कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमने फिटर से एडमिशन लिया है और हम यहाँ पे एनटीसी भी प्राप्त कर लिए, यानी कि मेरा रिजल्ट भी आ गया, हमारा सर्टिफिकेट भी आ गया, तो क्या मैं फिर से फिटर से आईटीआई कर सकता हूँ अगले सत्र में? सर मेरा परसेंटेज कम है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आपको आईटीआई दूसरे ट्रेड से करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, फिटर छोड़ाकर किसी अन्य ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम बताई गई है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट और सेकेंड ये आपको यहाँ पे बताया गया। चलिए थर्ड पॉइंट्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड में बताया गया है कि उन प्रशिक्षुओं के लिए संभावित प्रावधान जिन्होंने नामांकन तो किया लेकिन बाद में अपना प्रशिक्षण बंद कर दिया। ठीक है, एडमिशन लेकर के वो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं आईटी कॉलेज से, तो वैसे छात्र यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट्स में बताया गया है कि प्रवेश के बाद पोर्टल पर सत्यापन के बाद प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए एक पीआरएन जनरेट किया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा एडमिशन के बाद ट्रेनी वेरिफिकेशन के माध्यम से आपको पीआरएन नंबर यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है प्रत्येक ट्रेनी को। यदि कोई प्रशिक्षु किसी कारणवश प्रशिक्षण छोड़ देता है तो उसका रिकॉर्ड आईटीआई द्वारा पोर्टल पर प्रस्तुत उपस्थिति और प्रारंभिक मूल्यांकन अंक के आधार पर संभाला जाएगा, यानी कि वो शो रहता है पोर्टल पे। ठीक है ना। आईटीआई के लिए ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए पोर्टल पर उपस्थिति और प्रारंभिक मूल्यांकन अंक दर्ज करना अनिवार्य है। ठीक है, तो उनको किया जाता है। चलिए दूसरा मामले में बात किया जा रहा है कि ऐसे मामले में जहां प्रशिक्षुओं को
प्रवेश मिल जाता है लेकिन पीआरएन जनरेट नहीं होता है और प्रशिक्षण छोड़ देता है, जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मिला और वो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, तो परिणाम घोषित होते ही, ठीक है, उनका रिकॉर्ड सिस्टम से स्वतः निष्क्रिय हो जाता है और वो फिर जो कैंडिडेट्स हैं अपने ट्रेनिंग लॉगिन से जा कर के निरस्तीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम है फ्रेंड्स, आप सभी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स पे डीजीटी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।